सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बधाई हो मोदी जी, योगी जी, बहुत बहुत बधाई हो। उत्तर प्रदेश में एमएलसी की सीटों में एक तरफा जीत आपने हासिल किया। 36 सीट पे 3 केवल निर्दल जीते, बाकी सब पे भारतीय जनता पार्टी जीती। समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला और बसपा लड़ी ही नहीं चुनाव। लेकिन अगर एमएलसी चुनाव में भाजपा की इस प्रचंड जीत की बधाई किसी को दी जाए तो उन तमाम एसओस को, उन तमाम बीडीओस को, उन तमाम एसडीएम्स को इसकी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने पूरी ताकत लगाई और सरकार के मंशा को फलीभूत किया और प्रचंड जीत दिलाई। अब 3 जगह नहीं चला, वो कुंडा में नहीं चला क्योंकि वो मरकहा आदमी थे और ठीक कर देते। बनारस में योगी जी के जो गुरु हैं पॉलिटिकल, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में भी हार गई भाजपा। बस कारण इतना था कि वो मरकहे लोग हैं। अब इससे कुछ सीखना चाहिए, विपक्ष को भी इससे सीखना चाहिए। हालांकि ये सत्ता का चुनाव होता है और इसके पहले भी इतिहास आप देखिएगा तो जिसकी सरकार रही है उन लोगों ने यही खेल किया है। लेकिन बात यहाँ तब ये करनी होगी कि वही खेल हमेशा दोहराया जाता रहेगा। कुछ लोकतंत्र वाला मामला भी है कि नहीं है कि बीडीसी प्रधान और जो जनप्रतिनिधि हैं जिला पंचायत से लेके विधायक वगैरह तक, कैसे इन लोगों को कैप्चर्ड करके वोट ले लिया गया। ये एक जबरदस्त विषय है सोचने का लोकतंत्र में। कम से कम इस तरह के जब चुनाव होते हैं तो उसमें लोग यूं ही मान लेते हैं कि ये सत्ता का चुनाव है और जीतेगा वही जो सत्ता के साथ है, जो सत्ता ने जिसको लड़ाया है वही जीतेगा। तो ये समय का फेर है, इसलिए बधाई भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन रोक नहीं लग पा रही है महंगाई, करप्शन और जिस तरह से समाज में हमले बढ़े हैं। महंगाई ने ये आलम कर दिया है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें और एक बड़ा हिस्सा डिप्रेशन में है। इसके खिलाफ लेकिन कुछ सरकार के पास योजना नहीं है। इसके खिलाफ लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है, या अभी फनी मूड है। अभी जीती है योगी सरकार, दूसरी बार आई है तो अभी वो सोच रही थोड़ा कील काटा अपना दुरुस्त करके फिर ये सब देखेंगे। लेकिन डीजल पेट्रोल के दामों ने नरक बो दिया है। और अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, मोदी जी कुछ दाम 2-1 रुपया घटाने वाले हैं। हम लोग पहले ही कह रहे थे कि मोदी जी ठीक उसी तरह से हैं कि एक बार दाम 10-15 रुपया बढ़वा दो, उसके बाद 2-1 रुपया घटवा दो, ताकि मोदी जी का भी वाह वाह हो जाए और उन कंपनियों का, उन कारपोरेटों का भी काम लोहा हो जाए, जो जितना बढ़ाना चाहते थे उतना दाम बढ़ जाए। कुछ इसी प्लान पे मोदी जी काम कर रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है। इन दिनों जो चर्चाएं चल रही हैं, जो घटनाएं घट रही है, अभी रामनवमी के दिन पूरे देश भर में जगह जगह चुटपुट घटनाएं घटी और कम से कम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में तो फिर बड़ा ही हुआ नॉनवेज और वेज को लेके। तो ये सब भाजपा की रेसिपी है। किसी को अगर बुरा लग रहा हो तो वो अपना बुरा अपने पास रखे। ये सब होगा, जुलूस निकलेंगे, रैलियां निकलेंगी, हिंदू खतरे में है और तगड़ा खतरे में होगा और तब तक खतरे में रहेगा जब तक आम जनमानस के भीतर दूसरी नस्लों के खिलाफ, दूसरे समुदाय के खिलाफ गाली गलौज तक नफरत ना भर जाए। तब तक भारतीय जनता पार्टी ये करती रहेगी। इससे उनको सोचना चाहिए इस विषय में, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को ये समझ के पोल करते हैं कि ये डिफरेंट पार्टी है, कम से कम जातिवाद नहीं है, कम से कम परिवारवाद नहीं है, ये सब कुछ वहाँ है। लेकिन ये गजब का खेल इनका है और इनसे तो विपक्ष को भी सीखना चाहिए कि ये करते सब कुछ हैं, बस कहते नहीं हैं। जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं और दोष विपक्ष पे मढ़ देते हैं। इस बात में महारत हासिल है। इसमें समाज की जातीय संरचना और जातीय वर्दरी, जातीय वर्चस्व को अगर देखा जाएगा तभी इस बात को समझ में आएगा। बट खतरा एक दूसरा हमें समझ में आ रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वैभव और भारतीय जनता पार्टी के 2024 की तैयारी चल रही है, और खास करके जो हमारे समाज का एक हिस्सा है, जो
पावर के साथ रहना चाहता है, सत्ता के साथ रहना चाहता है, वो इतना नुकसान करने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं इस दिशा में कदम ना बढ़ा ले, क्योंकि उधर राज्यसभा में भी उनका ठीक ठाक होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में मान लीजिए विधान परिषद में हो ही गया है। इसी तरह से देश के अन्य हिस्सों में जहां जहां वो लोग हैं, खास करके पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, भारतीय जनता पार्टी जब इस हैसियत में आ जा रही है कि वो किसी भी बिल को पास कर दे, तो लोकसभा और राज्यसभा में जब वो इस ताकत में हो जाएगी कि किसी भी बिल को वो पास कर दे, तो कदाचित भारतीय जनता पार्टी इस फेस में भी जा सकती है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मुझको डर है और मैं अपने डर में आपको शामिल करना चाहता हूं कि वो कह दें कि ये महंगाई और ये और वो ताम झाम इतनी समस्या है और यूक्रेन रसिया लड़ ही रहे हैं, देश की हालत बहुत खराब है, कहीं हम श्रीलंका ना बन जाएं रोज रोज चुनाव होने से, इसलिए अब क्या बार बार चुनाव कराना। 2024 में मन कहे करा लीजिए, उसके बाद 2050 में देखा जाएगा। 3 चुनाव स्किप कर दीजिए, अब मोदी जी हैं तो दूसरे प्रधानमंत्री की क्या जरूरत है। ये बहस भी चला सकते हैं, इस तरह की सोच भी ला सकते हैं और हमारा जो सत्ता के पक्ष में तलवे चाटने वाला हिस्सा है वो वाह वाह कहते नहीं थकेगा और हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के संविधान के लिए, आम आवाम के स्वतंत्रता और अधिकार के लिए ये बहुत बड़ा हमला होगा। ऐसा संभव है, इसको मनन करिएगा, चिंतन करिएगा। हमारे मन में बात आई, हमने कह दिया, हमको ऐसा लग रहा है, हमने कह दिया। फांसीवाद ऐसे हमला करता है, ये हमें महसूस होता है, हमने ऐसा कह दिया। हमने देखा तमाम जगह पर, तमाम दूसरे मुल्कों में, हमने ये कहा। आपकी बारी है, आप जरा सोचिएगा, कहीं ये सच तो नहीं है, कहीं ऐसा हो तो नहीं जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो आप समझिए कि जो भी न्यूनतम अधिकार और हक आपको मिले हैं सब छिन जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। एकदम 2 दुनिया बन रही है हमारे देश में। हमारे देश में 2 देश बन रहा है, एक अमीरों का देश, एक गरीबों का देश। गरीबों के देश की संख्या लगातार, उसमें जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी और अमीरों का भी एक ठीक ठाक हिस्सा हो जाएगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा जितनी बड़ी हमारी आबादी है। बहुत बड़ा हिस्सा केवल हैंड टू माउथ रह जाएगा। आप सोचिए ना, जिस देश की सरकार इस बात पे अपनी पीठ ठोके कि 21वीं सदी में 80 करोड़ लोगों, 1 अरब 25-30 करोड़ हमारी आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को सरकार कह रही है कि हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, तब वो जिंदा है, नहीं तो खतरा हो जाएगा। तो अब मुफ्त पे जीने वाली इतनी बड़ी आबादी अगर आपके सरकार में है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी शर्म की बात है कि आप इतने बड़े आबादी को न काम दे पा रहे हैं, न काम के बदले उसको दाम दे पा रहे हैं, उसको निराश्रित, उसको अपाहिज बना के आपने छोड़ दिया है। ये शर्म हया की बात है, किसी सरकार के लिए डूब मरने वाली स्थिति है। इससे कैसे उबारा जाए, इसका कोई खाका नहीं है। अब उसमें पढ़ने में पंडा तलाशेंगे कि कौन सही ले रहा है, कौन गलत अन्ना गल्ला ले रहा है। किसान निधि दे के किसानों की आय दुगनी करने का फरेब रच रहे हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, ये कह कह के कैंसर के मरीज को भी 4 दिन ज़्यादा जिलाने का मिशन बना लिए हैं। ये चलेगा नहीं और इससे देश को बहुत नुकसान होगा। हम चिंतित हैं, हम जैसे बहुत सारे लोग चिंतित हैं। आप भी सोचिए, आप भी मनन करिए, कोई रास्ता निकलेगा। नमस्कार।